गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के बनने के 2 पॉइंट पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आगे हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे 3rd पॉइंट। बच्चों, आज बहुत ही तूफ़ानी हवा चल रही है। शायद मेरे पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी इस तूफ़ानी हवाओं की आवाज़ सुनाई देगी, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हों। तो आइए इसी क्रम में हम आज अपना नेक्स्ट पॉइंट 3rd पॉइंट देखते हैं कि अब वहाँ पे पहला पॉइंट हमारा था जब वस्तु अनंत पर रखा हो। दूसरा पॉइंट क्या था, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो। तो आज हमारा तीसरा पॉइंट है, हम वस्तु को खिसका के कहाँ पे रख देंगे, 2f1 पर। तो हमारा पॉइंट है जब वस्तु 2f1 पर हो। कहाँ पर हो, जब वस्तु 2f1 पर हो। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f1 पर रखा हो उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f1 पर रखा हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 2f2 पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f1 पर रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर बनता है। तो आइए इसे चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा चित्र है, वस्तु कहाँ पर रखी गई है, 2f1 पर। ये हमारा जहाँ पे C था, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र को O से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो ये C1 और C2 है ये वक्रता केंद्र है, जो कि पहले गोले का था, ये दूसरे गोले का। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र हमारा क्या है, O है। तो हमारा पॉइंट क्या था तीसरा, जब वस्तु 2f1 पर रखा हो। तो जब वस्तु 2f1 पर रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु के बराबर बनता है। तो ध्यान से देखिए, नियम कौन कौन से 2 लगे हैं। पहला नियम लगा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही हैं। और दूसरा नियम लगा है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग में सीधे निकल जा रही हैं। तो इस तरह से आप किरण आरेख खींच लेंगे। ध्यान से देखिए, पहले आप ऐसे सबसे पहले लेंस बना लेंगे, उसका मुख्य अक्ष बना लेंगे, फिर उस पर वस्तु रख देंगे, और वस्तु कहाँ पे बनाएंगे, 2f1 पर। फिर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी, और फिर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग में सीधे निकल जाएंगी। फिर ये दोनों किरणें कहीं पर एक दूसरे पर काटेंगी, जहाँ पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f1 पर रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 2f2 पर वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर बनता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। अब की बार हम वस्तु को यहाँ से खिसका कर थोड़ा यहाँ कर देंगे। तो हमारी अगली हेडिंग क्या बन जाएगी कि जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच रखी हो। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, जो कि है 4th पॉइंट। और 4th पॉइंट में हम देखेंगे, यहाँ से देखिए 4th पॉइंट जैसा मैंने अभी फिगर में बनाया था। तुम्हारा नेक्स्ट हेडिंग है 4th पॉइंट का, जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच हो। जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच हो। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो आइए इसे चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारा चित्र है। वस्तु हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, आपकी बात 2f1 तथा f1 के बीच रखा है। तो वस्तु को ऐसे सबसे पहले लेंस बनाएंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे आप, और 2f1 f1 f2 2f2 ये सब सारी ये दूरियां हमारी सारी क्या होंगी, बराबर होंगी इसके बीच की। और यहाँ इसके बीच वस्तु रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला नियम लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी, जो कि बिना मुड़े सीधे निकल जाएंगी। दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना देंगे। अब ये हमारा यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, अनंत मान ले रहे हैं। तो जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच रखा होता है उत्तल लेंस में, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 2f2 तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ध्यान से देखिए, इसकी अपेक्षा ये बड़ा दिख रहा है आपको। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f2 तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है।
ये सारे चित्र, सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और सारे चित्र भी बना लेंगे। तो आइए इसी क्रम में अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अब खिसका के हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, F1 पर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा कि जब वस्तु F1 पर रखा हो। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, जब वस्तु F1 पर हो। कहाँ पर हो, जब वस्तु F1 पर हो। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा असीमित रूप से वस्तु से बड़ा बनता है। असीमित रूप से मतलब बहुत अधिक बड़ा बनता है। तो और अनंत पर जहाँ बनेगा हमें दिखेगा नहीं कि वो कहाँ बन रहा है। जब वस्तु F1 पर हो, तो उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा असीमित रूप से बहुत बड़ा बनता है या अत्यधिक बड़ा बनता है। तो आइए इसे चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारा चित्र है इसका। जब वस्तु कहाँ पे रखा गया है, F1 पर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर ऐसे चली गई और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे सीधे निकल गई। ये दोनों किरणें आप देखेंगे एक दूसरे की क्या हैं, समांतर हैं। तो समांतर किरणें एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। ये कहाँ पर जाके मिलेंगी किसी को पता नहीं है। तो हम कह देते हैं, जब उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 पर रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है। लेंस के दूसरी ओर अनंत पर कह सकते हैं। अनंत पर, अनंत कहाँ है हमें दिखेगा नहीं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, 5th पॉइंट, उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 पर रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अब कहाँ बनेगा तो हमें पता नहीं, जहाँ भी बनेगा वहाँ बहुत अधिक बड़ा बनेगा। तो हमारा 5th पॉइंट क्या हो गया कि ये चित्र भी आप अच्छे से बना लेंगे। ये सारे फिगर्स जितने सारे पॉइंट्स के बनाए गए हैं, पॉइंट्स लिखकर और नीचे आप अपनी कॉपी में उसे अच्छे से बना लेंगे। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 पर रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर जब वस्तु F1 उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 पर रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है। तो अब ध्यान से देखिए, F1 पर हमने देख लिया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ से वस्तु को उठा के यहाँ रख देंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो आइए इसी क्रम में हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसा मैंने कहा था, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th पॉइंट, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। उत्तल लेंस में जब वस्तु यहाँ आप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वस्तु। उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब जिस तरफ वस्तु है लेंस के उसी तरफ। उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब जिस तरफ वस्तु है लेंस के उसी तरफ आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारा चित्र है। वस्तु कहाँ रखा गया है, ध्यान से देखिए, F1 और O के बीच। वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा है। तब ध्यान से देखिए, नियम क्या हम लगा रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जा रही हैं और इसे डॉटेड लाइन में से आप पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे तो इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे। फिर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जा रही हैं। अब ये जो फोकस से होकर जा रही हैं, जो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, इन्हीं किरणों को हम पीछे, क्योंकि आगे की तरफ तो कहीं मिलते दिखेंगे नहीं, तो इन्हीं किरणों को हम डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो ये किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 और प्रकाशिक O के बीच रखा हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा होता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 2F1 और अनंत के बीच, 2F1 और अनंत के बीच हम कह सकते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 2F1 और अनंत के बीच आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता
है। आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ध्यान से देखिए। हाँ, लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब जिस तरफ वस्तु है लेंस के उसी तरफ 2F2 और अनंत के बीच, किसके 2F1 तथा अनंत के बीच लिख सकते हैं। 2F1 तथा अनंत के बीच, 2F1 तथा अनंत के बीच आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब जिस तरफ वस्तु है लेंस के उसी तरफ 2F1 तथा अनंत के बीच आभासी, ये अनंत का साइन है, आप अनंत भी लिख सकते हैं इसे, अनंत के बीच आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो आइए इसे एक बार फिर से चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं। ध्यान से देखिए, वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखा है, तो जब वस्तु F1 तथा O प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 2F1 और अनंत के बीच आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस में जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 2F1 और अनंत के बीच आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो सारे हेडिंग्स आप पहले हेडिंग्स लिख लेंगे, जितने पॉइंट्स 6 स्थितियाँ दी गई हैं, 6 स्थितियाँ आपको उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की दी गई हैं। पहले पॉइंट लिखिएगा, जैसे पहला पॉइंट जब वस्तु अनंत में हो तो जब वस्तु अनंत पर रखा होता है, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर रखा होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा या अत्यधिक छोटा बनता है। पहले हेडिंग लिखेंगे, आप पहले हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे उसे और उसके बाद उसके नीचे उसका चित्र बनाएंगे। जैसे 4th पॉइंट इस वीडियो में 4th पॉइंट से स्टार्ट है, तो 4th पॉइंट था आपका जो है कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो तो आप हेडिंग डाल देंगे। जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच हो तो हेडिंग लिखने के बाद आप उसका चित्र बना लेंगे। तो आज का वीडियो हम ये 4 पॉइंट्स हमारे इसमें कंप्लीट हुए, 2 पॉइंट पिछले वीडियो में कंप्लीट हुए थे। तो आज जो है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना जो है, इसकी 6 स्थितियाँ समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।